गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने बात कर रहे थे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सो लेट अस सी इन डिटेल व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। What are aromatic hydrocarbons? An unsaturated cyclic hydrocarbon that does not readily undergo addition reaction. So aromatic हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? वो एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट है एंड वो जल्दी एडिशन रिएक्शन नहीं देता. ओके, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मोस्टली प्रिफर substitution reaction. Aromatic ring system. What is aromatic ring system? The functional group present in the aromatic compounds. तो aromatic compound में जो functional group होता है that means COOH, CHO, CO, COOR, ये सब जो functional group है वो aromatic compounds में present हो तो उसको क्या बोलते हैं? Aromatic ring system. Now what is benzene? Benzene's molecular formula is C6H6. Benzene is a flat symmetrical molecule with a structural formula that is often formalized as that of cyclohexatriene. So what is the IUPAC name of benzene? The IUPAC name of benzene is 135 or 246 cyclohexatriene. Okay, so it is a flat symmetrical molecule which has structural formula of C6H6 with IUPAC name of 135 or 246 cyclohexatriene. Okay, the structural formula involves a six-membered carbon ring which has 3 double bonds. तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें साइक्लिक रिंग है, उसमें एक रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन एटम होता है एंड 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. बेंजीन इज कंसिडर्ड एज अ कैंसर कॉजिंग केमिकल. मतलब बेंजीन एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जिसकी वजह से कैंसर अपने को हो सकता है. सो इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, यानी वो जो कंपाउंड है वो अपने लिए डेंजरस है, ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. This structure is one of the two equivalent structure that can be drawn for benzene that differ only in the location of double bonds. ओके, सो मैंने जो IUPAC नेम बोला 135 या 246 साइक्लोहेक्साट्राइन, तो ये 135 और 246 का मतलब क्या है? बेंजीन में डबल बॉन्ड फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पे हो सकता है या सेकंड, फोर्थ या सिक्स पोजीशन पे हो सकता है. लेकिन ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो बेंजीन का कन्वेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये सही है. इट इज़ नॉट अ नॉर्मली अपने जो लिखते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर वो अपने ऐसे नहीं लिखते हैं. ओके, बट दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो करेक्ट. तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, दैट यू कैन सी इन दिस फिगर. ओके, तो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो भी बेंजीन के लिए सही है, सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो भी सही है. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? Experimental evidence indicates that all of the carbon-carbon bonds in benzene are equivalent. एक्सपेरिमेंट से अपने को क्या पता चला है कि बेंजीन में जो भी बॉन्ड्स है they all are equivalent. That means it is identical. And the structure imply 3 bonds of one type and 3 bonds of different type. मतलब बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं. That means it has 6 bonds. ओके, सो ये जो 6 कार्बन एटम है उसमें 3 जो है that is having double bonds and the remaining 3, बाकी की जो 3 है उसके पास सिंगल बॉन्ड होता है. सो इट इज मूविंग ऑल्टरनेटली. C डबल बॉन्ड C है तो उसके बाद C सिंगल बॉन्ड C आएगा, देन उसके बाद C डबल बॉन्ड C,
देन उसके बाद C सिंगल बॉन्ड C, देन अगेन C डबल बॉन्ड C, देन अगेन C सिंगल बॉन्ड C. लाइक दिस वे ऑल्टरनेशन होगा कार्बन एटम के बॉन्ड्स में. ओके. An alternative notion for denoting the bonding in a benzene is as follows. बेंजीन को अपने बॉन्ड के हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड बेंजीन के अंदर अपने एक साइकिल या सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं. In this circle in the ring structures of benzene, the circle denotes that the electron associated with the double bonds that move around the ring. तो ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि घूम रहा है. घूमने की वजह से उसका शेप कैसा हो गया है? सर्कुलर. ओके. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीलोकलाइज्ड बॉन्ड? ये एक डेफिनेशन है. डीलोकलाइज्ड बॉन्ड का मतलब क्या है? Delocalized bond is a covalent bond in which electrons are shared among more than two atoms. अगर एक से दो से ज़्यादा एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, इफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टेक्स प्लेस बिटवीन मोर देन टू एटम्स, तो वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डीलोकलाइज्ड बॉन्ड. A highly unsaturated carbon ring system is present in which both localized and delocalized bonds are present. तो बेंजीन में localized bonds भी है and delocalized bond भी है because of the presence of single bond and double bond. The equivalent nature of carbon-carbon bond in benzene is addressed by considering the correct bonding structure for benzene to an average of the two triene structures. Related to this average structure situation is the concept that electrons associated with the ring double bonds are not held between specific carbon atoms. Instead, they are free to move around the carbon ring. फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि कार्बन एटम्स के जो बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है. ओके. तो ये इक्विवेलेंट क्यों है? बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है वो कोई पर्टिकुलर कार्बन एटम पे नहीं है. ओके. ये जो डबल बॉन्ड है वो घूमता रहता है. तो सपोज इफ डबल बॉन्ड इज एन कार्बन नंबर 1, अभी कार्बन नंबर 1 पे है, तो थोड़ी देर के बाद वो कार्बन नंबर 2 पे चला जाएगा. ओके. बिकॉज ऑल आर इक्विवेलेंट. Placing a double-headed arrow between the conventional structures, they are averaged to obtain the true structure in one way to denote the average structure. ओके. सो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, नीचे दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में डबल साइडेड एरो रखा जाता है बिकॉज दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है एंड दोनों सेम ही है. इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके देखोगे तब यू कैन राइट के बेंजीन के अंदर एक सर्कल है. Okay. What are the physical properties of benzene and what are the sources of benzene? Okay. The first physical property is benzene is insoluble in water. Okay. So benzene को अपने पानी में dissolve नहीं कर सकते. Benzene is a good solvent for non-polar material. So benzene is a non-polar solvent. Third, it is less dense than वाटर. वो पानी से पानी के डेंसिटी के कंपैरिजन में उसका डेंसिटी कम है. सो अगर बेंजीन एंड पानी को मिक्स किया जाए तो व्हाट विल हैपन? पानी नीचे आएगा एंड बेंजीन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. वोलेटाइल. वोलेटाइल मतलब इट इज इन्फ्लेमेबल. वोलेटाइल मीन्स वो जल्दी आग पकड़ लेता है, जस्ट लाइक एनी ऑयल्स या पेट्रोल. इट इज़ कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड. वो कलरलेस है एंड वो फ्लेमेबल है, दैट मीन्स वो जलता है. बर्न्स विथ अ सूटी फ्लेम ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन. ओके. सो बेंजीन बर्न्स विथ अ सूटी फ्लेम. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? सेवरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टॉक्सिक. टॉक्सिक मीन्स अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है. तो मोस्टली जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है वो अपने लिए, अपने बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है.
Now, what are the sources of benzene? First source. At one time, coal tar, the main source of aromatic hydrocarbon, but now it's petroleum due to high temperature with special catalyst. Okay, तो फर्स्ट सोर्स क्या है? मेन जो पहले सबसे पहला सोर्स कौन सा था? कोल टार. ओके, तो कोल टार में से अपने को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलते थे. सेकेंड इज टोल्यूइन फ्रॉम हेप्टेन. हेप्टेन में से अपने टोल्यूइन बनाते हैं. एंड ये जो टोल्यूइन क्या है? इट इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. Situation in which person can be exposed to low level benzene vapors. Benzene inhalation can causes nausea and respiratory problems. कोई प्रॉब्लम हुआ यानी कि इंडस्ट्री में बेंजीन वेपर रिलीज हो गया, देन अपने बॉडी में क्या चेंजेस आ सकता है? नोजिया हो सकता है अपने को, दैट मीन्स वॉमिटिंग सेंसेशन या चक्कर आएगा ऐसे टाइप का. एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है बिकॉज बेंजीन इज टॉक्सिक. इनहेलिंग गैसोलीन वेपर्स व रिफ्यूलिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स. जब अपने ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल में पेट्रोल डालने जाते हैं तो उसमें से वो पेट्रोल पंप में से गैसोलीन वेपर्स आता है. एंड गैसोलीन में मोस्टली 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बेंजीन होता है, जिसके वजह से अपने बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है. ओके, नाउ बीइंग अराउंड अ सिगरेट स्मोकर. सिगरेट स्मोकिंग में स्मोक करते हैं तो उसमें से जो निकलता है धुआं, दैट आल्सो कंटेन्स बेंजीन. सो दिस ऑल आर द सोर्सेस ऑफ बेंजीन. Yeah, sources of aromatic hydrocarbons. Now next point is what are the chemical reactions of aromatic hydrocarbons. अब तक अपनों ने क्या देखा? Physical properties as well as source. Now we are moving towards the chemical reaction of aromatic hydrocarbons. Benzene undergoes substitution reaction characterized by different atoms or group of atoms replacing hydrogen atoms in a hydrocarbon मॉलिक्यूल. मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो उसको स्टेबिलिटी देता है. अब जब बेंजीन एडिशन रिएक्शन करेगा देन व्हाट विल हैपन? द स्टेबिलिटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग विल गेट डिस्ट्रॉयड. अब ये जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रखने के लिए बेंजीन रिंग क्या करेगा? बेंजीन रिंग विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस वो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड हाइड्रोजन के बदले कोई और ग्रुप आ जाएगा, दैट मींस नाइट्रो ग्रुप या क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, अल्काइल ग्रुप, व्हाटएवर. ओके, सो बेंजीन मोस्टली अंडरगोस substitution reaction as compared to that of addition reaction. Important types of substitution reaction for benzene and other aromatic compounds. अब बेंजीन या कोई और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट इज अल्काइलेशन. अल्काइलेशन मीन्स an alkyl group from an alkyl chloride substitutes for a hydrogen atom on the benzene ring. तो बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा. बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट करना है? अल्काइल क्लोराइड के साथ. तो अल्काइल क्लोराइड में क्या प्रेजेंट है? अल्काइल ग्रुप. वो अल्काइल ग्रुप बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एंड इट विल गेट अटैच्ड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो ये जो अल्काइलेशन रिएक्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिएक्शन ऑफ बेंजीन. व्हाई? बिकॉज बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इट विल फॉर्म टोल्यूइन. बेंजीन के ऊपर CH3 इज टोल्यूइन एंड टोल्यूइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. नाउ सेकंड प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज halogenation. Halogenation may be either bromination or chlorination. Now coming back to our main topic, fused ring aromatic hydrocarbons.
carbons. So what do we mean by fused ring? Aromatic hydrocarbons. Two carbon rings that share a pair of carbon atoms. An aromatic hydrocarbon whose structure contains two or more fused ring together. So fused ring aromatic hydrocarbon का मतलब ये है कि दो कार्बन रिंग जो दो कार्बन एटम का शेयरिंग करता है. देयर आर टू कार्बन रिंग्स एंड बोथ द कार्बन रिंग्स शेयर टू कार्बन एटम्स. उसको बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. या अनदर डेफिनेशन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन whose structure contains two or more rings fused together. वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसके स्ट्रक्चर में दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज हुए हैं एक साथ, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. So what are the examples of this fused ring aromatic hydrocarbons? First is naphthalene, second anthracene, third phenanthrene. There are so many other examples such as pyrene, benzopyrene, लेकिन मोस्टली आपको naphthalene, anthracene, phenanthrene ये सभी याद रखना है. All these are solids at room temperature. अब ये जो तीनों है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नैप्थेलिन. तो फर्स्ट कंपाउंड जो नैप्थेलिन है उसके बारे में बात करते हैं. नैप्थेलिन हैज़ टू बेंजीन रिंग. द स्ट्रक्चर इज एज गिवन. स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तीनों स्ट्रक्चर दिया हुआ है डबल बॉन्ड के बेसिस पे भी, रिंग के बेसिस पे भी, एंड बॉन्ड्स एंड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स ऑल्सो. Okay, so what is naphthalene? Naphthalene is a white crystalline volatile solid with a strong coal tar odor. Okay, so naphthalene जो है वो white कलर का सॉलिड है जो जल्दी इवोपरेट हो जाता है एंड उसका स्मेल जो होता है वो कोल टार की तरह होता है. इट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेल. वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नैप्थेलिन का. ओके, सो वेन एवर यू डू प्रैक्टिकल्स, ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कंपाउंड कि कौन सा कंपाउंड दिया गया, अगर आपको नैप्थेलिन दिया गया हो तो आप स्मेल से ही पता कर सकते हो कि तुम्हारा जो कंपाउंड है वो नैप्थेलिन है. इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल है नैप्थेलिन का. द सॉलिड इज डेंसर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर. अब ये जो सॉलिड है उसका जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगा एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. दैट मीन्स नैप्थेलिन जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगा. इट बर्न्स बट मे बी डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट. वो जल जाता है बट उसको जलाना है, अगर आपको जलाना है तो वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बट इट बर्न्स. इन द मॉल्टन फॉर्म इट इज़ वेरी हॉट. Exposure to skin must be avoided. Also, the vapors given off by the material may be toxic. नैप्थेलिन जो है अगर वो मेल्ट किया जाए तो वो बहुत गर्म हो जाता है. नैप्थेलिन को स्किन के कांटेक्ट में नहीं लाना चाहिए ज़्यादा बिकॉज इट इज़ मोस्टली टॉक्सिक. इट इज़ यूज्ड एज अ मॉथ रिपेलेंट. तो नैप्थेलिन बॉल्स को मोस्टली अपने कहाँ रखते हैं? वार्डरोब में, ताकि जो इंसेक्ट है वो सब अपने क्लोथ्स में ना आए. इट इज़ यूज्ड एज अ मॉथ रिपेलेंट, फ्यूमिगेंट, लुब्रिकेंट एंड टू मेक अदर केमिकल्स एंड फॉर मैनी अदर यूज. सो देर आर मेनली सो मैनी यूजेस ऑफ नैप्थेलिन. सी, जिसको पता नहीं है व्हाट इज नैप्थेलिन, दिस आर नैप्थेलिन बॉल्स या मॉथ बॉल्स जो नॉर्मल दुकानों में अवेलेबल होता है. सेकेंड इज एंथ्रासिन. एंथ्रासिन में 3 बेंजीन रिंग होते हैं. 3 बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज टुगेदर. एंथ्रासिन इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर C14H10. सो एंथ्रासिन जो है वो कलरलेस है, वो क्रिस्टलाइन है एंड उसका फॉर्मूला है C14H10. It is obtained from coal tar and it is used as a source of anthraquinone and alizarin. Okay, so ये जो एंथ्रासिन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C14H10 and
वो कोल tar में से मिला जाता है एंड इट इज मोस्टली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंथ्राक्विनोन एंड एलिजारिन. नाउ एंथ्रासिन के बाद आया फिनैंथ्रीन. फिनैंथ्रीन में आप देख सकते हो कि इसमें भी 3 बेंजीन रिंग है, लेकिन ये एक ही लाइन में अलाइंड नहीं है. यू कैन सी कि इट इज फॉर्मिंग एन एंगल. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ फिनैंथ्रीन? फिनैंथ्रीन कैन प्रोड्यूस फिनैंथ्रीन क्यूनोन, पॉलिएस्टर रेजिन, अल्काइड रेजिन, बेंजीन एनहाइड्राइड, कीटोहेक्सामिथिलीन एंड फिनो. So these are the various products that can be made from phenanthrene. In paper making, it is anti-fogging agent of pulp. Paper industry में भी phenanthrene use होता है. In medicine, it can produce alkaloid. Alkaloid की production में भी phenanthrene use होता है. In dye industry, it is used into aminophenanthrene, quinone, benzathrone and sulfur wet dyes. इंडस्ट्रीज में भी, डाई इंडस्ट्री में भी फिनैंथ्रीन यूज होता है. फिनैंथ्रीन कैन ऑल्सो बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फ्यूल ऑफ जेट प्लेन. जेट प्लेन में जो फ्यूल यूज होता है उसके प्रोडक्शन में भी फिनैंथ्रीन यूज होता है. अब फ्यूज रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड कैंसर के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. A number of fused ring aromatic hydrocarbons are known to be carcinogenic, that is to cause cancer. अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं जो फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड विच आर कार्सिनोजेनिक. दैट मीन्स वो अपने बॉडी में कैंसर सेल प्रोड्यूस करता है. उसमें से मेन 3 कौन सा है? फर्स्ट इज 1,2-benzanthracene, second is 1,2,5,6-dibenzanthracene and third is 3,4-benzpyrene. तो ये तीनों जो केमिकल्स है वो they are mostly carcinogenic, that means they cause cancer in human body. So what is the first compound? 1,2-benzanthracene. तो 1,2-benzanthracene means एंथ्रासिन के फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे बेंजीन रिंग अटैच हुआ है, तो उसका नाम क्या है? 1,2-benzanthracene. स्ट्रक्चर इज एज गिवन बिलो. बेंजैंथ्रासिन इज अ क्रिस्टलाइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ 4 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जब कोई ऑर्गेनिक मैटर को जलाया जाता है और वो पूरी तरह जलता नहीं है, तो जो वेस्ट बाकी बचता है उसमें 1,2-benzanthracene प्रेजेंट होता है. ओके, सो बेंजैंथ्रासिन जो है वो क्रिस्टलाइन है एंड उसमें 4 बेंजीन रिंग होते हैं. 4 बेंजीन रिंग एक साथ जुड़े हुए होते हैं. बेंजैंथ्रासिन इज प्राइमरीली फाउंड इन गैसोलीन एंड डीजल एग्जॉस्ट. ओके, सो गैसोलीन एंड डीजल की जो वेस्ट है उसमें मोस्टली बेंजैंथ्रासिन प्रेजेंट होता है. टोबैको या सिगरेट के स्मोक में प्रेजेंट होता है. कोल टार, कोल कंबशन एमिशन, चारकोल ब्रॉइल्ड फूड्स, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट पायरोलिसिस प्रोडक्ट्स, वुड एंड सूट स्मोक एंड क्रियोजोट, asphalt एंड मिनरल ऑयल्स. तो मोस्टली गैसोलीन एंड डीजल के जो वेस्ट होता है उसमें बेंजैंथ्रासिन प्रेजेंट होता है. सिगरेट के स्मोक में एंड एमिनो एसिड, फैटी एसिड या कार्बोहाइड्रेट्स को पायरोलाइज किया जाए तो उसका जो वेस्ट बनता है, पायरोलिसिस का जो प्रोडक्ट बनता है, दैट ऑल्सो कंटेन्स बेंजैंथ्रासिन. वुड या सूट स्मोक के अंदर बेंजैंथ्रासिन प्रेजेंट होता है. आसफाल्ट यानी कि जो टार होता है दैट इज नोन एज आसफाल्ट, देन मिनरल ऑयल्स, मोस्टली इन सब में बेंजैंथ्रासिन प्रेजेंट होता है. दिस सब्सटेंस इज ओनली यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस. बेंजैंथ्रासिन इज रीजनेबली एंटिसिपेटेड टू बी अ ह्यूमन कार्सिनोजेन. तो ये इतना रिस्की है, इतना डेंजरस केमिकल है बिकॉज ये ह्यूमंस में कैंसर प्रोड्यूस करता
है। तो मोस्टली बेंजाथ्रेसिन किस में यूज होता है? इट इज मोस्टली यूज फॉर रिसर्च पर्पसेस। सेकेंड इज 1,2,5,6 डाइबेंजाथ्रेसिन। तो इसमें भी एंथ्रेसिन है एंड इसके पास 2 बेंजीन रिंग और एक्स्ट्रा है। कौन से पोजीशन पे? 1,2 पोजीशन पे एंड 5,6 पोजीशन पे। ओके, सो एंथ्रेसिन में अगर एक बेंजीन रिंग हो देन इट इज नोन एज बेंजाथ्रेसिन। अगर एंथ्रेसिन में 2 बेंजीन रिंग हो देन इट इज नोन एज डाइबेंजाथ्रेसिन। So dibenzoanthracene is a polycyclic aromatic hydrocarbon and a known carcinogen. So benzoanthracene जो dibenzoanthracene जो है वो भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही है एंड वो कैंसर प्रोड्यूस करता है। Dibenzoanthracene has produced positive results in bacterial DNA damage and mutagenicity assays and in mammalian cell damage, mutagenicity and cell transformation assays. तो ये जो डाइबेंजाथ्रेसिन है वो मोस्टली डीएनए पे इफेक्ट करता है, बैक्टीरियल डीएनए डैमेज करता है, सेल डीएनए का डैमेज करता है मैमल्स में एंड म्यूटेशन होता है सेल्स का। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये थोड़ा बायोलॉजी के रिलेटेड है बट यू शुड नो के डाइबेंजाथ्रेसिन अपने बॉडी के लिए हार्मफुल है। नाउ द थर्ड इज 3,4-benzypyrene। 3,4-benzypyrene is an angular fused hydrocarbon system and is believed to be partially responsible for the high incidence of lung and lip cancer among cigarette smokers because tobacco smoke contains 3,4-benzypyrene। तो 3,4-benzypyrene जो है उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, तो उसमें आप देख सकते हो कि 5 बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज्ड है। ओके, अब ये जो 3,4-benzypyrene है वो मोस्टली कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द सिगरेट स्मोक। सिगरेट स्मोक से ये प्रोड्यूस होता है। तो मोस्टली ये जो केमिकल है इट कॉजेस लंग कैंसर एंड लिप कैंसर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब अपने को क्या देखना है? डिटेल में पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो दिस इज द वेरियस आउटलाइन यू शुड नो अबाउट द पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आएगा, देन डेफिनेशन, देन इंट्रोडक्शन, देन सोर्स, then what are the condensed ring, naphthalene, anthracene, phenanthrene, advantages and disadvantages and all such stuff. So first of all let us see about the classification. Organic compounds are divided into 2 types. First is cyclic or closed chain, second is acyclic or open chain. Okay, so this is our organic chemistry. So organic chemistry deals with organic compounds. Now organic compounds is divided into acyclic or open chain compounds and cyclic or closed chain or ring compounds. अब ये जो रिंग कंपाउंड है वो भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक एंड सेकंड इज हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकंड इज aromatic compound. So we are concerned mostly about homocyclic condensed ring. तो homocyclic condensed ring का मतलब क्या है? Homocyclic condensed ring are hydrocarbons, that means organic compound containing carbon and hydrogen that are composed of multiple aromatic rings, organic rings in which the electrons are delocalized. ओके, सो होमोसाइक्लिक कंडेंस्ड रिंग का मतलब ये है कि होमोसाइक्लिक कंडेंस्ड रिंग आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इसमें एक से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है। सो नीचे जो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें आप देख सकते हो कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, सो इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर देयर आर benzenoid and coenoid. In the second structure both the ring are benzenoid
and in the third, first is कुएनॉइड and third is बेंजेनॉइड. तो जिनको बेंजेनॉइड एंड कुएनॉइड के बारे में पता नहीं चल रहा, I request you to please refer the previous lectures of पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. तो उसमें मैंने अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन में समझाया हुआ है कि व्हाट इज बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज कुएनॉइड स्ट्रक्चर. तो बेंजीन रिंग में अगर 3 डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसको बोलते हैं बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर, एंड इफ इट हैज़ 2 डबल बॉन्ड्स देन इट इज नोन एज कुएनॉइड स्ट्रक्चर. Now what is the introduction of polynuclear aromatic hydrocarbons? Homocyclic condensed compounds, that means polynuclear aromatic hydrocarbons, are widely distributed and relocated in the environment as a result of the incomplete combustion of organic matter. तो ये जो polynuclear aromatic hydrocarbon है वो मोस्टली अपने एटमोसफियर में क्यों आया है? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल कंबशन. इंडस्ट्रीज के चिमनीज में से जो कंपाउंड आता है उसमें से मोस्टली जो कंपाउंड होते हैं दैट इज पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. Many polycyclic condensed compounds and their epoxide are highly toxic or carcinogenic to microorganisms as well as to higher system including humans. तो पॉलीसाइक्लिक कंडेंस्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो मोस्टली टॉक्सिक होता है, यानी अपने बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, एंड इट मोस्टली कॉजेस कैंसर. वो कैंसर प्रोड्यूस करता है अपने बॉडी में. Although various physiochemical methods have been used to remove these compounds from environment, they have many limitations. अभी साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एनवायरनमेंट में से निकालने के लिए, हटाने के लिए, बट स्टिल इट हैज सम लिमिटेशंस. ओके, सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ दिस पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स? तो फर्स्ट नेचुरल सोर्सेस में आता है नेचुरल पेट्रोलियम, वेजिटेबल डीके, रेयर मिनरल्स, प्लांट सिंथेसिस, फायर, वॉल्केनिक इरप्शन. ओके, सो फायर एंड वॉल्केनिक इरप्शन के इनकम्प्लीट कंबशन में से क्या क्या प्रोड्यूस होता है? ऑल दैट इज द सोर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अब रोड डस्ट, व्हीकल्स, जेट एयरक्राफ्ट, उन सब में भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है, एंड इनकम्प्लीट कंबशन के वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. दिस इज द पिक्चर रिगार्डिंग द, देखो फर्स्ट पिक्चर में कितना मस्त नेचर है, उसको अपने कैसे बिगाड़ रहे हैं. फर्स्ट इज बाय द इंडस्ट्री, सेकेंड इज बाय बर्निंग द रबर एंड ऑल दैट, थर्ड इज ट्रैफिक एंड द पोल्यूशन कॉजिंग. सो जिसके वजह से नेचर पे इफेक्ट होता है. रूट्स ऑफ एक्सपोजर. अपने पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे एक्सपोज होते हैं, हाउ वी आर एक्सपोज टू दैट. द मेजर रूट ऑफ एक्सपोजर टू पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज द जनरल पॉपुलेशन इज फ्रॉम, फर्स्ट इज ब्रीथिंग एम्बिएंट एंड इंडोर एयर. ओके, तो इंडोर एयर मोस्टली जो अंदर नेचर में नहीं जाते, जो रूम के अंदर ही बंद रहते हैं, उनका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो रूम में कंटेमिनेशन हो जाता होगा, जिसके वजह से वो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अपने बॉडी में आ जाता है. सेकेंड इज फूड इनटेक. जो फूड में ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है वो फूड खाने से भी अपने बॉडी में ये कंपाउंड आ सकते हैं. सेकेंड इज स्मोकिंग, देन ब्रीथिंग स्मोक फ्रॉम ओपन फायर प्लेस. फायर उन्होंने जला लिया है, आग जल रहा है और उसके पास अपने जो जाते हैं वो स्मोक अपने स्मेल करते हैं, उसके वजह से भी पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अपने बॉडी में जा सकता है. Tobacco contains a variety of HCr such as benzopyrene and more than 40 known or suspected human carcinogens. मोस्टली ये जो टोबैको स्मोक है उसके अंदर ही इतना सारा कार्सिनोजन होता है कि इट इज़ इनफ फॉर द बॉडी टू हैव कैंसर. फॉर नॉन स्मोकर्स द मेन रूट इज एक्सपोजर टू थ्रू फूड. जो स्मोकिंग मोस्टली नहीं करते उनको कैंसर कैसे होता है? मोस्टली थ्रू फूड. HCr concentration in foodstuffs vary.
Barbecuing food over a charcoal, wood, or other type of fire greatly increases the concentration of HCR, homocyclic condensed products. तो बारबेक्यू, अब सबको पता होगा कि व्हाट इज़ बारबेक्यू. तो बारबेक्यू ग्रिल्स जब होता है वो चारकोल या वुड के ऊपर होता है, वो गरम करते हैं फूड को. तो कई बार जिनको आता नहीं है फूड बनाना वो ज़्यादा जला देते हैं, जिसके वजह से ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फूड के अंदर बन जाता है. एंड वो फूड अपने खाते हैं तो अपने बॉडी के अंदर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं. Some crops such as wheat, rye and lentils may synthesize or absorb them via water. तो ये जो कई प्लांट्स है, दैट मीन्स वीट जो है वो पानी के थ्रू अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देगा. वीट के अंदर अगर आ गया है HCC तो वो अपने उसका आटा बना के खाते हैं. देन वी विल इनटेक द पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अदर सोर्सेस इंक्लूड ingestion, inhalation and dermal contact in both occupational and non-occupational settings. तो ये जो स्लाइड है इसमें अपने को पता चला कि अपने अंदर कैसे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंटर हो सकता है. सो द मेन कोर्स इज टोबैको स्मोकिंग एंड सेकंड इज फूड इनटेक. सो ये जो है दिस आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंडेंस्ड रिंग्स, जिसमें से मेन है आपका नैप्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनैंथ्रीन. नाउ व्हाट इज नैप्थलीन? नैप्थलीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फार्मूला ऑफ C10H8. नैप्थलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H8. It is the simplest polycyclic aromatic hydrocarbon and it is a white crystalline solid with a characteristic odor that is detectable at a concentration as low as 0.08 ppm by mass. ये मैंने अभी बताया था कि नैप्थलीन जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड उसका स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन होगा तो भी स्मेल अपने पास आएगा. As an aromatic hydrocarbon, naphthalene structure consists of a fused pair of benzene ring. It is best known as the main ingredient of traditional mothballs. तो ट्रेडिशनल जो mothballs होते हैं उसमें मोस्टली नैप्थलीन यूज़ होता है. Now, what is the chemical formula of naphthalene? C10H8. Molecular mass is 128.17 gram per mole. Appearance, it is a white solid. Boiling point is 218 degrees Celsius. Density of naphthalene is 1.14 gram per cc and melting point is 80 degree Celsius. अब हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन, मैंने बताया था कि नैप्थलीन के हावर्थ सिंथेसिस में व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल? द स्टार्टिंग मटेरियल इज बेंजीन एंड सक्सिनिक एनहाइड्राइड. बेंजीन एंड सक्सिनिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन होता है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ. ओके, सो बेंजीन reacts with succinic anhydride in presence of anhydrous AlCl3 to form beta benzoyl propionic acid. बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड का क्या होगा? रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमाल्गम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म गामा फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड. गामा फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड का साइक्लाइजेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड और पॉलीफॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म अल्फा टेट्रालोन. अल्फा टेट्रालोन का अगेन क्लेमेंशन रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमाल्गम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म टेट्रालीन. टेट्रालीन को गर्म करना है पैलेडियम के प्रेजेंस में, सो हीटिंग टेट्रालीन इन पैलेडियम इट प्रोड्यूसेस नैप्थलीन. सो दिस इज द हावर्थ सिंथेसिस ऑफ नैप्थलीन जो मैंने डिटेल में पहले करवाया हुआ है. सो दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ दैट टॉपिक. व्हाट आर द यूजेस ऑफ नैप्थलीन? नैप्थलीन इज मेन इंग्रेडिएंट इन मोथबॉल्स. तो मोथबॉल्स में मोस्टली नैप्थलीन यूज होता है. इट इज़ यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, plastics, photographic products and as a moth repellent. It is also used in the manufacture of dyes, explosives, synthetic resins, and it is also used in the production of phthalic anhydride, alpha naphthol and
बीटा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल एंड बीटा नेप्थॉल कैसे प्रोड्यूस होगा नैप्थेलिन में से? नैप्थेलिन के फर्स्ट पोजीशन पे या अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच कर दोगे, देन इट विल फॉर्म अल्फा नेप्थॉल। एंड अगर बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच होगा, देन इट विल फॉर्म बीटा नेप्थॉल। ओके, सो ये जो था, दिस वॉज जस्ट अ रिविजन। जो मैंने अभी तक करवाया हुआ है उसका मैंने बेसिक रिविजन करवा दिया है। एंड अब नैप्थेलिन का रिएक्शन बाकी है कि नैप्थेलिन के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, रिडक्शन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन। ओके, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन you read the textbook and ये जो हार्वर्ड सिंथेसिस है वो 3-4 बार आप लिख के प्रैक्टिस करना, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ओके, सो नैप्थेलिन अल्फा सब्स्टिट्यूटेड जो नैप्थेलिन है उसका हार्वर्ड सिंथेसिस वो मेन है, एंड यू शुड नो दैट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।